हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यह जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी और ये जो अभी आने वाला एएसएससी, पेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। और आप लोग अगर चैनल पे अभी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे और आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। दोस्तों, फटाफट आप लोग, अगर आपको पता हो जवाब तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। पहले का सही ऑप्शन क्या है? जेलीफिश किस संघ की एक उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? यह है संघ निडेरिया। किसका है? संघ निडेरिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जंतु संघ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो ये किया गया है दो भागों में। उसका नाम क्या है? एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। अगर उसमें भी पूछ लिया जाए कोशिकीय प्राणी को और बहुकोशिकीय प्राणी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो एक कोशिकीय जो प्राणी हैं वो एक ही है और बहुकोशिकीय प्राणी जो हैं उसके 9 भाग हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया? ये किया अमित शाह ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये किस पे आधारित है, ये पुस्तक किस पे आधारित है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है। किस पे लिखी गई है? हमारे प्रधानमंत्री जो इस समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन पर लिखी गई है। जनवरी 2020 में अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो कौन सा ग्रह आता है? ये आता है बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति। और ग्रहों का ये जो ग्रहों का क्रम होता है, अगर आपसे परीक्षा में दे दिया जाता है परीक्षा में कि इसको क्रम से जो भी हो इसको सही ऑप्शन पे आप चूज कीजिएगा, तो इसका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो इसमें जो क्वेश्चन है मंगल और शनि के बीच में कौन सा आ रहा है? बृहस्पति। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम नंगी आंखों से, मतलब खुली आंखों से जो है ग्रहों को कौन कौन से ग्रह देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को देख सकते हैं। और अगर क्रम वाइज जैसे बढ़ते क्रम में घटते क्रम में अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इसका घटते क्रम बढ़ते क्रम में दे दिया जाता है परीक्षा में और आपको उसमें से ऑप्शन दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही चुनना रहता है। तो इसका घटते क्रम में क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध। कौन है सबसे छोटा? बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र के पास। किसके पास नहीं है? बुध और शुक्र के पास। सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए तो किसके पास है? वो है बृहस्पति के पास। किसके पास है? बृहस्पति के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है पूर्व के एथेंस के रूप में? ये जाना जाता है मदुरै को। किसे जाना जाता है? मदुरै को। और मदुरै अगर पूछ लिया जाए मदुरै कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और
कोच्चि एर्नाकुलम। इसका एर्नाकुलम जो है इसका अर्थ क्या होता है, नगर का मुख्य भूमि। क्या होता है, मुख्य भूमि। और इलाहाबाद का अगर पूछ लिया जाए नाम, तो जिससे पूछा जाता है ना कि इसका दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, ईश्वर, इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है, ईश्वर का निवास स्थान। किस नाम से जाना जाता है, ईश्वर का निवास स्थान। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में, अरब सागर की रानी को, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोच्चि को। किसे कहा जाता है, कोच्चि को। और इसका सही ऑप्शन जो है, पूर्व का एथेंस के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है मदुरै को। किसे जाना जाता है, मदुरै को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है, ये है, आप फटाफट बताइएगा दोस्तों, कौन सा शहर है, ये है लखनऊ। कौन सा है, लखनऊ। लखनऊ जाना जाता है कढ़ाई शैली के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। कौन सा जुड़वा शहर नहीं है। यहाँ पे जुड़वा शहर का जो जुड़वा शहर का दिया जाता है संबंध, ये दिया जाता है यहाँ की सभी चीज़ें, जैसे रहन सहन और खान पान यही रहता है, और प्रगति के और भी जो सेक्टर हैं इसमें भिन्न रहते हैं, फिर भी खान पान और रहन सहन के लिए वजह से ये इसको जुड़वा शहर का नाम दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो सही आंसर है इसका है त्रिशूर और तिरुवल्ला। कौन सा है, तिरुवल्ला। और भी जो जुड़वा शहर हैं उनके हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये है हैदराबाद, सिकंदराबाद। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, और भी पूछा जा सकता है, तो ये है हैदराबाद, सिकंदराबाद, कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता, हावड़ा, दुर्ग, भिलाई, कोच्चि, एर्नाकुलम, गांधीनगर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, कांकरोली, राजसमंद, हरिहर। और हरिहर का जुड़ा शहर कौन सा है, दावणगेरे, शिवमोगा, भद्रावती, तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम, गुवाहाटी का दिसपुर। गुवाहाटी का जुड़ा शहर कौन सा है, दिसपुर। अगर आपसे ग्रह में पूछ लिया जाए कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शुक्र और पृथ्वी को। किसे कहते हैं, शुक्र और पृथ्वी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है मीथेन। क्या है, मीथेन। इसका सामान्य नाम मीथेन है। और मीथेन का अगर आपसे शुद्ध पूछ लिया जाए तो इसका होता है CH4। क्या होता है, CH4। और नाइट्रस ऑक्साइड का H2HO2। हंसाने वाली गैस का नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नाइट्रस ऑक्साइड का जो है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका सूत्र का गुणसूत्र जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाने जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा है, यह है ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन डी। किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है इलाहाबाद स्तंभ को। किसे जाना जाता है, इलाहाबाद स्तंभ को जाना जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर सूर्य स्तंभ आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए सूर्य स्तंभ, तो सूर्य स्तंभ जो किसने बनवाया था, ये गंगवंश के तत्कालीन राजा नृसिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नृसिंह देव ने। और इसे विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया, ये किया गया 1984 में। कब किया गया, 1984 में। अगर विजय स्तंभ का आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इसको किसने बनवाया था,
मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। अगर पूछ लिया जाए कब बनवाया गया था, ये बनवाया गया था 1440 से 1448 के बीच बनवाया गया था। और लौह स्तंभ पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में, अगर लौह स्तंभ पूछ लिया जाए परीक्षा में तो आप फटाफट जवाब दे दीजिएगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है। इसे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 374 से 413 ईस्वी के मध्य निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था नागपुर में। कहाँ पे किया गया था? नागपुर में। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए किसके नेतृत्व में किया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 18 जून 1923 को। कब किया गया था? 18 जून 1923 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ये होता है अस्थिमज्जा। कौन सा होता है? अस्थिमज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं जो शरीर में होती हैं हेमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक करती हैं। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में। सही ऑप्शन क्या है? अस्थिमज्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? ये बनी उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। 2 अक्टूबर 1963 को पहले मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने शपथ लिया। और अगर पूछ लिया जाए दूसरी कौन सी महिला हैं वो हैं मायावती जी। कौन है? उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? मायावती जी। और आपसे अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए राजस्थान की पहले मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं वसुंधरा राजे। कौन है? वसुंधरा राजे। इन्होंने कब शपथ लिया था? 18 दिसंबर 2003 को। और गुजरात में पूछ लिया जाए तो गुजरात में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अगर पूछ लिया जाए अभी राज्यपाल कहाँ के हैं? अगर करंट में जो अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल कहाँ की राज्यपाल हैं? वो हैं उत्तर प्रदेश की। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। और इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सुचेता कृपलानी कहाँ की प्रथम मुख्यमंत्री थी? वो थी उत्तर प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? किस राज्य में हुई है इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की नृत्य शैलियाँ हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कर्म नृत्य हो गया, त्रितली नृत्य हो गया, मुरिया नृत्य हो गया, बादरी हो गया, अहिरी, लेहंगी, जवारा नृत्य, मटकी नृत्य जो है यहाँ का सबसे फेमस है। यहाँ पे महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पे जैसे कोई भी अवसर हो गया तो यहाँ पे मटकी नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अगर राजस्थान की बात कर लिया जाए तो राजस्थान के जो मुख्य नृत्य हैं वो हैं शंकरिया, पढ़िहारी, इंडोरी, बागड़िया। कौन से हैं? बागड़िया। आज भी यहाँ के और भी नृत्य हैं। और केरल के जो हैं, केरल का है कथकली। गुजरात में कौन सा नृत्य होता है? गुजरात में होता है गरबा और डांडिया। यहाँ के लोकप्रिय नृत्य हैं गरबा और डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? कब होते हैं? ये होते हैं विषुवत के दिन। कब होते हैं? विषुवत के दिन। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात विषुवत के दिन बराबर होते हैं। यह दिन कब आता है? वर्ष में 2 बार आता है। कब कब? एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वो डेट जो होती है जिस दिन दिन और रात बराबर होता है, वो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो इस यहाँ पे सही है ऑप्शन ए। और इनका अनुक्रम जान लेते हैं। पहले मुगल शासक का जो पहले थे वो थे बाबर। इनका कार्यकाल था 1526 से 1530 ईस्वी। फिर उसके बाद आए हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540। और फिर इन्होंने इनका फिर चले गए थे, फिर वापस आए, परास्त कर दिया था इनको, शेरशाह सूरी ने परास्त कर दिया था, तो ये अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपने सेना का संगठन किया। फिर 1556 में फिर इन्होंने आके गद्दी संभाली। फिर उसके बाद इनके हुमायूं के बाद कौन है? अकबर का कार्यकाल कब था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर अकबर के बाद जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627। जहांगीर 1628 से 1558। फिर इनके बाद औरंगजेब का 1658 से 1707। अगर इनका अनुक्रम देख लिया जाए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? गलत कौन सा है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर। यहाँ पे अगर ऐसे होता अकबर, जहांगीर, शाहजहां तो ये सही होता है। जैसे ऑप्शन बी है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो यहाँ पे जो गलत आंसर है अनुक्रम में जो गलत है, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? कौन सा है? यह है ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। कौन सा है? ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पर्णहरण की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यहाँ पे सही आंसर जो इसका है ये है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? ये है कृष्णा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई? उस समय कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वो इन्हीं के शासनकाल में अवैध सती प्रथा को अवैध एवं दंडनीय घोषित किया गया। विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में सती प्रथा को सती निषेध रेगुलेशन बनाया गया था। 1829 के 17वें नियम के अनुसार सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है नवाब
अब्दुल लतीफ़ खान। किसे जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण पर्वत की चोटियां गुलाबी और नारंगी आभा ग्रहण कर लेती हैं? उस घटना का क्या नाम है? तो ये घटना का क्या नाम है? इसका नाम है एल्पेनग्लो। क्या नाम है? एल्पेनग्लो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यह जो है एक प्रकाशीय घटना है जिसमें पर्वतों की चोटियाँ, इन चोटियों पर जो जमी बर्फ के महीन कण सूर्य के प्रकाश के सूर्योदय या सूर्यास्त के प्रकीर्णन करती हैं। इस दशा में बैंगनी एवं नीला प्रकाश आने से ये अपने कम तरंगदैर्घ्य के कारण प्रकीर्णित होकर बिखर जाती हैं, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले गुलाबी या नारंगी रंग अप्रभावित रहते हैं और ये दिखाई देने लगते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एल्पेनग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवावी और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? किस भारतीय राज्य में हुई थी? ये हुई थी राजस्थान में। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवावी और कालबेलिया की उत्पत्ति ये हुई थी राजस्थान में। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? वो वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार पाए हैं वो कौन से हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? वो हैं फ्रेडरिक सेंगर। कौन है? फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक हैं। इन्हें वर्ष 1958 और 1980 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए किस वर्ष में किया गया, तो इसको किया गया 1958 और 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगर आपसे परीक्षा में ये अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो सत्यपाल मलिक जो हैं, अगर आपने राज्यपाल और राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, राजधानी कौन है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो हमने इसका भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से भी जाके, अभी करंट में भी 4 स्टेट जो हैं यहाँ के राज्यपाल नए नियुक्त हुए, वो उसका भी आप लोग जाके रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। सत्यपाल मलिक जी कहाँ के हैं? मेघालय के। सत्यपाल मलिक जी कहाँ के हैं? मेघालय के। डॉक्टर वीडी जो हैं, ये वीडी मिश्रा कहाँ के हैं? ये वीडी मिश्रा हैं अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के हैं? वीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के। और लालजी टंडन का पूछ लिया जाए तो ये पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं और अभी इनका निधन हो गया है। 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल को ही वहाँ का भी इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में मंगू भाई छगन भाई पटेल को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका के क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? कौन सा है? वो है मैत्री। कौन सा है? मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका स्थापना अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री
ओके दोस्तों, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही थे और ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी स्टेनोग्राफर की भी परीक्षा होने वाली है इसके, और यूपी पेट, यूपीएसआई, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही लाभदायक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ आपको और आपके दोस्तों दोनों को मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।